नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 9.4 का प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है कि सरल कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 गुणित, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे क्या रहेगा, आपका इंटू का चिन्ह रहेगा। एक्स प्लस 5 और प्लस में क्या आपका 25, इन्हें आपको सरल करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपन गुणा करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, गुणा करेंगे अपन एक्स स्क्वायर माइनस 5 का एक्स प्लस 5 में। तो गुणा करेंगे, ध्यान समझना प्यारे बच्चों, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, आप ध्यान से समझना है। एक्स स्क्वायर का पहले दोनों पदों में गुणा होगा, एक्स प्लस एक्स में और 5 में, फिर माइनस 5 का दोनों पदों में गुणा होगा। तो अपन लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, और ये लिख दिया अपन ने क्या, एक्स प्लस 5। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद अपन दूसरा पद उतारेंगे, यहाँ पे क्या है आपका -5, और इस पद को उतार देंगे, ऐसा कैसे लिख देंगे एक्स प्लस 5 प्लस 25 आपका ऐसा कैसे साथ में चलेगा। ठीक है, इसे छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स में और 5 में गुणा करना है, -5 का एक्स में और 5 में गुणा करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का एक्स में गुणा करेंगे तो कितनी जाएगी, एक्स की पावर 3, एक्स से घात कितनी जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पे घात 2 और यहाँ पे कितनी, कुछ भी नहीं है तो 1, तो गुणे में घात जुड़ जाती है, एक्स से घात कितनी होगी 3, प्लस लगाएंगे। एक्स स्क्वायर का 5 में करेंगे, एक्स स्क्वायर का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे चर और अचर संख्या है तो इनका गुणा नहीं होता, ऐसे किसी लिखा जाती है। ठीक है, गुणा हो चुका है आपका एक्स स्क्वायर का दोनों पदों में। अब किसका करेंगे, -5 का दोनों पदों में। तो माइनस चिन्ह प्यारे बच्चों, -5 का एक्स में करेंगे तो -5 एक्स आ जाएगा। उसके बाद -5 का -5 में करेंगे कितना आ जाएगा, -25। 5 का 5 में क्या कितना आ गया, 25, और माइनस प्लस माइनस हो गया आपका। फिर लिख देंगे अपन क्या, प्लस 25। अब देखो उसके बाद आपको जोड़ घटाव करना है। ठीक है, हो गया। अब ये -25 और +25, ये दोनों आपका प्लस माइनस कट गया, घट गया, मतलब कितना हो गया, 0 हो गया। क्या बचा आपका, एक्स की घात 3 प्लस 5 एक्स स्क्वायर -5x। दो, इन्हें जोड़ना घटाना नहीं है, क्यों, क्योंकि जोड़ घटाव का नियम मैंने समझा चुका हूँ आपके पिछली प्रश्नावली में कि समान घात जुड़ती घटती है। यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे घात 2 और यहाँ पे घात 1 है, तो ये जुड़ेगा घटेगा कुछ भी नहीं होगा, यहीं पे आपका सवाल खत्म हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको पूरा सवाल समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी मैथ से प्यारे बच्चों, आपका हर क्वेश्चन अलग टाइप का है, तो आपको सभी सवाल समझना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते। देखो, ए स्क्वायर प्लस 5 इंटू में आपका बी क्यूब प्लस 3 और प्लस 5, इनका आपको हल करना है, सरल करना है। देखो अपन इन दोनों का गुणा करेंगे पहले, तो ए स्क्वायर का दोनों पदों में होगा, फिर +5 का दोनों पदों में होगा। तो ए स्क्वायर लिखता हूँ मैं, फिर क्या लिखेंगे, बी की घात 3 प्लस 3, उसका +5 लिखेंगे, +5 का गुणा होगा बी की घात 3 में और प्लस 3 में, और प्लस में क्या लिख दिया अपन ने, 5 लिख दिया। ठीक, लिख दिया अपन ने ए की घात 2 का दोनों पदों में, फिर +5 का भी दोनों पदों में। अब गुणा करेंगे, यहाँ पे आपकी ए की घात 2 का बी की घात 3 में करना है, तो यहाँ पे चर अलग है। देखो यहाँ ए है और यहाँ पर बी है, तो इनका गुणा होगा तो ऐसा कैसे लिखा जाएगा, ए की घात 2 बी की घात 3 प्लस ए की घात 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 3a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, +5 का गुणा करेंगे अब दोनों पदों में, +5 का बी की घात 3 में होगा तो क्या हो जाएगा, 5 बी की घात 3 प्लस अचर का अचर में गुणा हो जाएगा, 5 का 3 में होगा तो कितना हो गया आपका 15, 5 3 15, प्लस में क्या लिखेंगे अपन, 5 लिख देंगे। अब समान घात तो समान चर जुड़ेंगे घटेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ए स्क्वायर बी की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5 बी की घात 3, ये तीनों पद में समान कुछ भी नहीं है, तो अपन इन्हें ऐसा कैसे उतार देंगे, और 15 और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 5 20 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, ए स्क्वायर बी की घात 3 प्लस ये क्या हो गया आपका 3a स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका 5 बी की घात 3 प्लस 15 और 5 को जोड़ दिया अपन ने, कितना आ गया आपका 20 आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, अपन ने प्रश्न 1 और प्रश्न 2 में गुणा करना सीख चुके हैं, अपन कैसे गुणा करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखता हूँ मैं। देखो तीसरा क्वेश्चन है आपका टी प्लस एस स्क्वायर, और यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस एस, ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इनका अपन सोल्व करेंगे। देखो टी का दोनों पदों में गुणा करना है और एस स्क्वायर का दोनों पदों में गुणा करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 5 नहीं है आपके, क्या है, एस है, तो मैं लिखता हूँ टी लिखेंगे अपन, और ये ऐसा कैसे उतार देंगे, क्या जाएगा, टी स्क्वायर माइनस ये आपका एस प्लस एस स्क्वायर का दोनों पदों में गुणा होगा तो एस स्क्वायर, और ये लिख दिया अपन ने टी स्क्वायर माइनस एस। ठीक है, लिख दिया अपन ने गुणे के रूप में। अब इनका गुणा करेंगे। देखो टी की घात 2 में गुणा करेंगे, यहाँ पे टी की घात कितनी है, 1 है, तो इनका गुणा हो जाएगा आपका, समान चर है तो
टी की घात कितनी हो जाएगी आपकी 3, गुणे में घात जुड़ गई 2 और 1 कितनी होगी 3 होगी, माइनस टी का एस में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा आपका टी एस, गुणा नहीं होगा प्यारे बच्चों टी एस ऐसा कैसे लिखा जाएगा, प्लस ए सी स्क्वायर का टी स्क्वायर में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा ए सी स्क्वायर टी स्क्वायर ऐसा कैसे लिखा जाएगा, माइनस ए सी स्क्वायर का एस में गुणा करेंगे तो ये एस की घात कितनी 1, यहाँ पे कितनी 2, एस की घात 1 और 2 कितनी हो गई आपकी ऐड हो गई तो 3, तो एस की घात कितनी हो गई आपकी 3 आ गई। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, तीनों क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब अपन लिखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन 4 है कि a प्लस बी सी माइनस डी इंटू में ये दोनों, यहाँ पे दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं क्या रहेगा, गुणे का चिन्ह रहेगा, प्लस a माइनस बी और c प्लस डी इन दोनों को गुणा करना है, प्लस 2ac प्लस बी डी, इसे आपको सरल करना है। देखो सबसे पहले अपन 3 हिस्से में तोड़ लेंगे इसे, एक हिस्सा ये हो गया आपका, एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया, इन दोनों का गुणा करेंगे, प्लस लगाएंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे और प्लस इसमें किसका गुणा करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इन दोनों का गुणा कैसे करना है, देखो अभी अपन ने ये 2-3 सवालों में किया ना, ऐसे ही ए लिखेंगे अपन और सी प्लस डी सी माइनस डी लिख देंगे, प्लस बी और सी माइनस डी। ठीक है प्यारे बच्चों, इन दोनों को लिख लिया अपन ने, अब ऐसा कैसे इसे लिखेंगे, प्लस ए माइनस ए का गुणा होगा किसमें सी प्लस डी में, माइनस बी सी प्लस डी, ए का गुणा दोनों पदों में, माइनस बी का गुणा दोनों पदों में, प्लस 2 का गुणा यहाँ पे कोष्टक के बाद 2 है, 2 का गुणा अंदर कर दो, 2 का ए सी में होगा 2ac हो जाएगा, प्लस 2 का बी डी में होगा 2bd, यहाँ पे चर और अचर का गुणा करेंगे तो ऐसा कैसे लिखा जाता है। हो गया कंप्लीट ये आपका। अब देखना यहाँ पे गुणा करेंगे अपन ए का सी में करेंगे, तो ए का सी में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा आपका ए सी, माइनस ए का डी में करेंगे तो क्या आ गया आपका ए डी, ए का दोनों पदों में, प्लस अब बी का करेंगे तो बी का सी में हुआ तो बी सी, माइनस बी का डी में हुआ तो बी डी, ये हो गया आपका। अब प्लस ए है तो प्लस लिखेंगे अपन, ए का सी में हुआ तो क्या आ गया आपका ए सी, प्लस ए का डी में गुणा हुआ तो क्या आ गया आपका ए डी, हो गया। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस चिन्ह का भी गुणा करना है प्यारे बच्चों, माइनस में छोड़ देना, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। देखो बड़ा सवाल नहीं है, बहुत ईजी सवाल है, गुणा कर रहे हैं बस अपन, बी का सी में गुणा हुआ तो क्या आ गया आपका बी सी, माइनस बी का डी में गुणा हुआ तो क्या आ गया आपका बी डी। अब इसे अपन लिख लेंगे, देखो प्लस 2ac प्लस 2bd, गुणा कर लिया अपन ने 3 हिस्सों में तोड़कर, इसका अलग कर लिया, इनका अलग कर लिया, 2 का अंदर कर लिया। ठीक है बच्चों, गुणा करने के बाद अब आपको क्या करना है ध्यान समझना, पहला पद क्या है यहाँ पे ac, तो ac वाले पद देखेंगे, देखो एक तो ये हो गया आपका ac, एक ये हो गया आपका ac और एक ये हो गया आपका ac। सबसे पहले चिन्ह देखेंगे तीनों में, ये प्लस का है, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का है, प्लस की संख्या जुड़ती है, देखो AC में AC वाले पद जुड़ जाएंगे, तो ये कितना होगा 1 2 और ये 2 कितना हो गया आपका 4ac। ठीक है बच्चों, जुड़ गया आपका AC वाले पद। अब AD देखना है, दूसरा पद क्या आपका AD, देखो एक पद ये होगा AD वाला, उसके बाद ये क्या आपका AD है प्यारे बच्चों, एक ये हो गया आपका AD, 2 पद है, ये देखना आपका AD ये प्लस का और ये माइनस, ये माइनस का और ये प्लस का है, तो इसे अपन काट देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, हो गया आपका A से AD प्लस माइनस कट गया। अब आपका BC, क्या है आपका BC वाले पद देखेंगे, ये हो गया आपका BC और ये हो गया आपका BC, दोनों पद प्लस, एक प्लस है BC और एक ये माइनस है, तो ये भी आपका क्या हो गया कट गया। जो प्लस चिन्ह कट रहे हैं आपके, जो शब्द कट रहे हैं उन्हें अपन डिलीट कर देंगे, काट देंगे मतलब। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखना यहाँ पे BD, तो ये हो गया आपका BD और यहाँ पे क्या आ गया आपका BD, दोनों माइनस का है, तो माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह किसका आता है माइनस का, BD में अपन BD जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये BD एक BD होगा और एक BD कितना होगा -2BD। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका ये 2BD प्लस का है, तो प्लस 2BD। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपका ये भी कंप्लीट हो चुका है, सारे पद आ गए। अब ये 2BD और ये 2BD प्लस माइनस ये भी आपका कैंसिल हो गया, कट गया। क्या बच्चा आपका 4ac। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों आपका 4ac। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत इजी सवाल था, आप समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसमें आपको समझना है, बस क्या करना है समझने की ज़रूरत है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 5 कि x + y और 2x + y इन दोनों का गुणा करना है, x + 2y और x - y इन दोनों का गुणा करना है। 2 पद में कर लेंगे अपन इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा। देखो x लिखता हूँ मैं पहले,
और इसे ऐसा कैसे लिख देंगे अपन, क्या जाएगा आपका 2x प्लस वाई। फिर लिखेंगे अपन दूसरा पद क्या आपका प्लस वाई। चिन्ह को मत छोड़ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे सिर्फ बच्चे क्या करते हैं वाई लिख देते हैं। वाई आप अगर लिखोगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ आपको क्या लिखना है, प्लस चिन्ह भी लिखना है साथ में, और यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन 2x प्लस वाई। हो गया ये। अब मैं इसे पूरा सोल्व करता हूँ, उसके बाद अपन इधर वाला सोल्व करेंगे। पहले इसे सोल्व कर लेंगे। देखो x का 2x में गुणा हुआ तो कितना आएगा 2x स्क्वायर। अब बताने की जरूरत नहीं कैसे है। प्लस x का y में गुणा हुआ तो क्या जाएगा आपका x y, प्लस y का 2x में गुणा करेंगे तो ये भी कितना जाएगा 2xy, प्लस y का y में गुणा करके y की घात 2। ठीक है फिर बच्चों, इन दोनों का अपन ने गुणा कर लिया। अब ऐसा कैसे इन दोनों का गुणा करेंगे, तो प्लस लिखेंगे। देखो x लिखा अपन ने पहले पद x, इन दोनों पदों में गुणा होगा तो x माइनस वाई। फिर लिख लिया अपन ने प्लस 2y, और ये क्या लिख लिया x माइनस वाई। एक्स का गुणा x माइनस वाई में, 2y का गुणा x माइनस वाई, दोनों पदों में। अब गुणा करेंगे। देखो प्लस x का x में गुणा हुआ किया गया आपका x स्क्वायर, माइनस x का y में गुणा हुआ किया गया आपका x वाई। ठीक है, गुणा कर रहे हैं अपन। प्लस 2y का x में गुणा होगा तो कितना जाएगा 2xy। वाई एक्स लिखो या एक्स वाई लिखो, बात एक ही रहता है। माइनस माइनस से पहले बच्चों माइनस लिखेंगे। 2y का y में गुणा होगा तो क्या जाएगा 2y स्क्वायर। 2 ऐसा कैसे ही y का y में गुणा हुआ तो कितना आ गया आपका y स्क्वायर आ गया। कर लिया अपन ने गुणा, इधर इन दोनों गुणा कर लिया और इधर इन दोनों गुणा कर लिया। अब आपको क्या करना है, देखना कितना ईजी क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर वाले पद देखेंगे। सबसे पहले कौन सा पद, एक्स स्क्वायर वाला। तो एक तो यहाँ पे 2x स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ठीक, यहाँ 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ गया तो कितना होगा 3x स्क्वायर। ये 2 है और ये 1 है, कितना होगा 3x स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद वाई स्क्वायर वाला पद देखेंगे। देखो ये 2y स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर। 2y स्क्वायर में से वाई स्क्वायर घटाएंगे क्योंकि प्लस माइनस घटता है। तो 2y स्क्वायर में से वाई स्क्वायर गया तो कितना बच्चा माइनस का वाई स्क्वायर। बड़ी संख्या का चिन्ह था। बड़ी संख्या कौन सी, 2। 2 में क्या लग रहा है आपका माइनस, तो ये माइनस का लिख दिया। अब उसके बाद एक्स वाई वाले पद देखना है। एक्स स्क्वायर वाले, एक वाई स्क्वायर वाले। अब एक्स वाई वाले पद देखेंगे। देखो एक ये हो गया आपका एक्स वाई वाला पद और एक ये हो गया। ये प्लस है और ये माइनस है, आपका कैंसिल हो गया, कट गया। उसके बाद ये प्लस 2xy और ये भी प्लस 2xy। ये दोनों कटेंगे नहीं क्योंकि चिन्ह समान है, असमान चिन्ह कटते हैं। ये प्लस है और ये भी प्लस है, जुड़ जाएगा दोनों। क्या हो जाएगा आपका 4xy। 2xy में 2xy जोड़ा कितना होगा 4xy हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, हो गया आपका ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट हो गया, पूरा सवाल कंप्लीट। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका आंसर आ चुका है। अब है आपके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं अपन। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। ठीक, x प्लस वाई का गुणा करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसे सरल करना है आपको। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 3 पद आ गए। कितने पद आ गए, 3 पद। 2 और इसमें कितने पद है, 2 पद। तो 2 पद का 3 पद ही में गुणा करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होने वाला है, आप स्टेप बाय स्टेप समझिए। यहाँ पे क्या करना है, इस एक्स का तीनों पदों में गुणा करना है। कितने पदों में, तीनों पदों में। और इस y का गुणा भी कितने, तीनों पदों में गुणा करेंगे। ठीक, तो लिख लेते हैं अपन, x लिखा और ये तीनों पद लिख लीजिए ऐसे कैसे। क्या जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, लिख लिया। उसका दूसरा पद क्या है, प्लस वाई। तो प्लस वाई को लिखा अपन ने और ये पूरा ऐसे कैसे उतार दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, हो गया आपका ये भी कंप्लीट। अब देखना ध्यान से कैसे करना है आगे। एक एक्स स्क्वायर का तीनों पदों में, सॉरी एक्स का तीनों पदों में और वाई का तीनों पदों में। एक्स की घात है तो जुड़ जाएंगी और आप बाकी ऐसा कैसे लिखा जाए। देखो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स की घात कितनी, 1। तो एक्स स्क्वायर का एक्स में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एक्स की घात 3 हो जाएगी। माइनस एक्स वाई का एक्स में गुणा करेंगे तो यहाँ पे एक्स की घात कितनी हो गई, 2 है एक्स, तो एक्स की घात 2 और वाई ऐसा कैसे लिख दिया अपन ने। प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स का गुणा वाई स्क्वायर में करेंगे क्या, एक्स वाई स्क्वायर ऐसे कैसे लिखा जाएगा। फिर क्या लगाएंगे अपन, प्लस वाई का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा वाई एक्स स्क्वायर, माइनस वाई का एक्स वाई में गुणा करेंगे, माइनस लिखना है सबसे पहले, माइनस है यहाँ पे। वाई का एक्स वाई में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, देखो वाई एक्स ऐसा कैसे ही, वाई का वाई में गुणा हुआ तो कितना आएगा वाई स्क्वायर हो गया। प्लस वाई का वाई स्क्वायर में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, वाई की घात 3 आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, हो गया आपका कंप्लीट। अपना गुणा हो चुका है, अपन प्लस माइनस करेंगे। देखो एक्स क्यूब और वाई क्यूब, ये 2 पद अलग है ना। अब यहाँ देखना एक्स स्क्वायर वाई और ये क्या आपका एक्स स्क्वायर वाई। एक्स स्क्वायर वाई हो या वाई एक्स स्क्वायर हो, बात एक ही होती है। ठीक है, जब बताया मैंने कि ए बी हो या बी ए हो, बात एक ही रहती है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई आपका कट गया। ठीक है, ये प्लस माइनस था,
ये माइनस था और ये प्लस था, असमान चिन्ह है इसलिए कट गया। यहाँ एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ भी एक्स वाई स्क्वायर, ये प्लस है और ये क्या आपका माइनस है, तो ये भी आपका क्या हुआ, कैंसिल हो गया। क्या बचा आपका एक्स क्यूब माइनस प्लस वाई क्यूब। एक्स क्यूब प्लस लिखना है, ये माइनस जो था ये एक्स स्क्वायर वाई में था, ये जो वाई क्यूब है आपका प्लस का है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो जाएगा, मतलब एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको लिखना कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका कि इन दोनों का गुणा करना है, -4.5x प्लस 12y, ये आपका जोड़ना है। देखो 1.5x माइनस 4y, 1.5x प्लस 4y प्लस 3, इन दोनों का अपन गुणा करेंगे। यहाँ पे भी 2 पद है और यहाँ पे कितने पद है, 3 पद है, तो 1.5x का इस पूरे पद में गुणा होगा, तो इसे लिख लेते हैं अपन 1.5x प्लस 4y प्लस 3, माइनस 4y लिखेंगे और इसे ऐसा कैसे लिख देंगे 1.5x प्लस 4y प्लस 3, और ये अपन ऐसा कैसे उतार देते हैं, देखो -4.5x प्लस 12y लिख दिया अपन ने। अब देखो 1.5x का 1.5x में गुणा करेंगे, फिर 4y में करेंगे, प्लस 3 में करेंगे, 1.5 जो कोष्टक के बाहर संख्या उसका तीनों संख्याओं में गुणा होगा, तीनों पदों में, इधर -4y का तीनों पदों में गुणा होगा। देखो 1.5x का 1.5x में गुणा करते हैं अपन, 1.5x गुणित 1.5x, तो पहले संख्याओं का गुणा करेंगे, 1.5 का गुणा 1.5 में और x का गुणा x में। ठीक है, अब 15 का 15 में कर लीजिए, दशमलव को भूल जाइए। देखो दशमलव गुणा कैसे करते हैं, दशमलव भूलिए, 15 का 15 में गुणा करेंगे तो 15 पंच 75 का 5 हासिल 7, 15 एकम 15 और 7 कितना हो गया आपका 22, 15 का 15 में गुणा किया 225 आ गया। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद के अंक गिनना है आपको, इसमें पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 अंक, और इसमें पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 अंक, तो कितने हो गए 2 अंक हो गए। तो अब इसमें जो आंसर आया उसमें इकाई अंक से 2 अंक बाद पॉइंट लगाना है, कितने अंक बाद 1 और 2 अंक बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये 1.5 का 1.5 में गुणा करेंगे कितना जाएगा 2.25, एक्स का एक्स में गुणा किया तो कितना आ गया आपका एक्स स्क्वायर, तो इनका गुणा करने पे कितना है आपका 2.25 एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चों दशमलव के बाद की जो संख्या होती है उन्हें अलग अलग बोल देता है, इसे 25 नहीं बोलना है, क्या लिखना है 2.25 बोलना है एक्स स्क्वायर। अब 1.5 का अपन 4y में गुणा करेंगे, किसमें देखो 1.5 एक्स का किस में गुणा करेंगे 4y में, तो संख्याओं को गुणा करेंगे, पहले 15 का 4 में कर लीजिए, 15 चुके 60, कितने अंक बाद पॉइंट लगा अभी बताया मैंने 1 अंक बाद। यहाँ पे क्योंकि 4 में आपकी पॉइंट नहीं है, एक्स का वाई में गुणा हुआ तो क्या जाएगा आपका एक्स वाई, तो इसे 6.0 नहीं 6 लिख सकते हो, पॉइंट के बाद 0 कोई मान नहीं होती है, प्लस क्या लिखेंगे 6xy, ये क्या आ गया आपका 6xy। अब 1.5x का 3 में गुणा करेंगे, देखो 1.5x का गुणा किस में करेंगे 3 में, तो 15 का 3 में किया कितना आ गया 15 या 45, कितने अंक बाद पॉइंट लगा दी 1 अंक बाद, और यहाँ पे क्या आपका x, तो क्या आ गया 4.5x, प्लस क्या लिख देंगे 4.5x, हो गया आपका 1.5x का तीनों पदों में अपन ने गुणा कर लिया। अब माइनस चिन्ह है प्यारे बच्चों, -4y है, तो इन सभी के चिन्ह बदल देगा माइनस, तो आपको माइनस मत छोड़ना, ठीक है। -4y का 1.5x में गुणा करेंगे, देखो संख्या गुणा करेंगे सबसे पहले 4 का 15 में, 15 चुके कितना हो गया 60, 6.0 मतलब 6 लिख देते हैं इसे, अभी मैंने बताया। x का y में गुणा किया तो कितना आ गया आपका x y, ये हो गया आपका माइनस प्लस माइनस, 4y का 4y में गुणा करेंगे, संख्या का संख्या में करेंगे पहले, अंक का अंक में, 4 का 4 में हो क्या गया आपका 16, और y का y में गुणा करेंगे, y की पावर कितनी जाएगी 2, y की घात 2, उसके बाद ये प्लस माइनस क्या जाएगा माइनस, चिन्हों का ध्यान रखना, 4 का गुणा 3 में करेंगे कितना जाएगा आपका 12, और ये क्या हो गया आपका y, ठीक, इधर कुछ था ही नहीं। अब इसे ऐसा कैसे लिख देंगे 4.5x प्लस 12y, हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले स्क्वायर वाले पद, एक्स स्क्वायर वाला पद और वाई स्क्वायर वाले पद को लिख दीजिए, क्या आएगा आपका 2.25 एक्स स्क्वायर, है ना, उसके बाद क्या लिखेंगे -16 वाई स्क्वायर, -16 वाई स्क्वायर लिख दिया अपन ने। अब देखो आगे क्या करना है, दूसरा पद क्या है 6xy, तो xy वाला पद ये 6xy और ये भी 6xy, ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है, तो 6xy में से 6xy गया कितना आ गया आपका 0, कट गया आपका, ठीक है प्यारे बच्चों। अब उसके बाद देखना 4.5x और ये भी 4.5x,
ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है, तो ये प्लस माइनस भी आपका कैंसिल हो गया, कट गया, हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद अपन ने इसे तो लिख ही लिया है, ये 12y ये 12y, ये माइनस है और ये प्लस है, ये भी आपका कैंसिल हो गया। क्या बचा आपका? कुछ भी नहीं बचा। तो ये आपका आंसर है 2.25 एक्स स्क्वायर माइनस 16y²। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही इजी सवाल थे आपके, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन है आपका 8वां सवाल। कौन सा? 8वां सवाल, लास्ट क्वेश्चन है आपका, a + b + c का गुणा करना है आपको a + b - c में, इसे सरल करना है। देखो अब त्रिपदी का त्रिपदी में गुणा, इसमें कितने पद है? 1 2 3 3 पद है, और इसमें कितने पद है? 3 पद है। तो त्रिपदी का त्रिपदी में गुणा करेंगे अपन। अब देखना, पहले a का गुणा तीनों पदों में होगा, उसके बाद b का गुणा तीनों पदों में होगा, उसके बाद प्लस c का गुणा तीनों पदों में होगा। तो अपन सबसे पहले लिखते हैं a, क्या लिख देंगे? पूरा आगे का उतार दो, a + b - c। उसके बाद क्या लिखेंगे? प्लस b, उसे उतार देंगे a + b - c। उसके बाद क्या लिखेंगे? प्लस c, a + b - c। अब आपको गुणा करना है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। a का a में गुणा करेंगे, a का a में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? a की घात 2 प्लस a का b में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा आपका? a b माइनस a का c में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? a c। चिन्हों का ध्यान रखना विशेषकर, माइनस है तो माइनस ac हो गया, प्लस अब b का गुणा करना है तीनों में, तो प्यारे बच्चों b का a में करेंगे तो b आएगा, लेकिन आप उसे a b भी लिख सकते हो। बी ए लिखो या ए बी लिखो, बात एक ही होती है, तो अपन अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिख सकते हैं। प्लस बी का ए में कर लिया, बी का बी में करेंगे अब दूसरे पद में, तो बी का बी में करेंगे, बी की पावर कितनी जाएगी? बी की घात 2 माइनस बी का सी में करेंगे, क्या जाएगा आपका? बी सी। हो गया आपका। अब प्लस सी का तीनों पदों में गुणा करना है, तो प्लस सी का ए में गुणा हुआ तो ए सी लिख दीजिए या सी ए लिख लीजिए, बात एक ही रहती है। प्लस बी का सी में होगा तो क्या जाएगा आपका? बी सी, माइनस सी का सी में होगा तो क्या जाएगा आपका? सी स्क्वायर। हो गया, अपन ने तीनों पदों में गुणा कर लिया आपका। अब देखना आपको क्या करना है, a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, स्क्वायर वाले पद लिख लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख लिया अपन ने। a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस का, सॉरी यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ मैं, है ना। अब देखना ए बी और ये बी दोनों प्लस का है, तो ए बी और ए बी जुड़ जाएगा दोनों, प्लस कितना जाएगा? 2ab, समांतर जुड़ जाता है। देखो ए बी में ए बी जोड़ा, ये एक ए बी है और ये भी एक ए बी है, कितना होगा? 2ab हो गया। उसके बाद अपना ए बी कंप्लीट हो चुका है। अब ए सी और ये ए सी माइनस का और ये ए सी प्लस का है, तो ये आपका कैंसिल होगा, कट गया, घट गया, जीरो हो गया। उसके बाद ये बी सी, ये दोनों कट गया तो आपका हल हो चुका है। अब आपका है क्या? बी सी, और यहाँ पे बी सी, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये भी आपका कट गया, ये भी कितना बचा? 0 बच गया। ठीक है बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर है। कितना ईजी सवाल है, उम्मीद है आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।